अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आप सब लोग जानते हैं, जो मुझे देखते हैं, रेगुलरली देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपनी पाकिस्तान की जर्नी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं वहाँ पाकिस्तान में नहीं कर सकी थी। और जनाब एक क्वेश्चन है जो मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है डीएम्स में, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, कि मैं पाकिस्तान गई हूँ तो मैंने जितने भी अपने व्लॉग्स वगैरह शेयर किए हैं वो सब ससुराल में ही मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो क्या मैं मेके नहीं गई, या मैं अपनी अम्मी की तरफ नहीं जा सकी, क्यों नहीं गई? ये कैसी बेटी हैं आप जो पाकिस्तान होके आ गई, अपने पेरेंट्स की तरफ क्यों नहीं गई? तो जनाब इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। कुछ लोगों को तो मैं आंसर दे भी चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशल वीडियो में भी बता देती हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बेटी पाकिस्तान जाए और अपनी अम्मी की तरफ होके ना आए। तो बस ये था कि पेरेंट्स के बाद वो घर, वो मेका, वो घर घर नहीं रहता ना, जहाँ पे आपको आदत होती है अपने माँ बाप को ख़ास तौर पे देखने की। उठते सोते जागते बैठते हर वक्त आपका हर काम हर बात आपकी अम्मी अब्बू से ही शुरू होती है। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, मैं गई क्यों नहीं गई। बल्कि मुझे लगता है जितनी देर से मेरी शादी हुई है 7 सालों में, सबसे ज़्यादा इस दफ़ा मैंने अपनी अम्मी के घर में स्टे किया है। पहले मैं जाती थी, कम कम जाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा रुकी हूँ वहाँ पे। लेकिन उनकी कमी जो है वो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं की जा सकती। हमें आदत होती है ना अपने पेरेंट्स को हर जगह देखने की, हर बात उनसे करने की। तो अपनी अम्मी जी की डेथ के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था वहाँ पे जाना, और उस घर को अपने माँ-बाप दोनों के बगैर देखना। जहाँ हमें इतनी दूर से क्या, हम 2-3 दिन के बाद भी अपने जब मेके जाते हैं ना, तो लड़कियों को बड़ी खुशी होती है। लड़कियों की एक अजीब-सी यादें कह लें, एक वाबस्तगी कह लें, कि माँ-बाप के घर से एक अजीब तरह की अटैचमेंट होती है। वो घर नहीं होता। लोगों को लगता है कि वो मेका होता है या वो घर होता है। मुझे लगता है औरत का सारा कुछ ही उस घर में होता है। उसका जो एक दिल का कनेक्शन है ना, उसकी फीलिंग्स है ना, वो उस घर से ही जुड़ी होती हैं। वो जहाँ भी रहती है, जिस हाल में भी रहती है, उसका दिल, उसका दिमाग, उसका जो ज़हन है ना, वो वहीं अटका रहता है। पता नहीं मेरी अम्मी ने खाना खाया कि नहीं खाया, दवाई टाइम पे ली है कि नहीं ली। अच्छा वो वाला कैबिनेट ख़राब था, अब तक सही हुआ होगा कि पता नहीं। हम बार-बार फ़ोन करके अम्मी से पूछते हैं कि अम्मी आपने ये काम कर लिया है? आपने सुबह वहाँ जाना है, आपने अपने कपड़े निकाल लिए, आयरन किए, आपने तैयारी कर ली? ओहो! मेरी अम्मी के तो अभी बालों में कलर भी लगने वाला है, अम्मी के भी कलर ही लगवा लें। ऐसी बहुत सारी बातें जो हम सारी लड़कियाँ अपनी माँओं से शादी के बाद भी करती हैं, और हमें फ़िक्र भी रहती है। मैं खुद ऐसी थी, हम वीडियो कॉल पे मैं अपनी अम्मी को देखती थी तो मैं ऐसे ही कहती होती थी कि माँ जी सारे बाल आपके सफ़ेद हुए हैं, कोई कलर ही लगवा लें इनको, कोई मेहंदी लगा लें। तो मेरी माँ जी हमेशा ये कहती थी कि अब क्या करना है, रहने दो, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी हम सारी बहनें मिल-जुल के ना, तो अपनी अम्मी को ऐसे ही रेडी करते होते थे, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। और जो बच्चा घर में सबसे छोटा होता है ना, वो तो वैसे ही पेरेंट्स के साथ बहुत अटैच होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम मिलता है अपने माँ-बाप के साथ स्पेंड करने का। तो बस मेरे साथ भी ऐसे ही था, बहुत मुश्किल वक़्त था जब मैं वहाँ पे गई, तो पेरेंट्स मेरे नहीं थे, दोनों ही हयात नहीं थे। वो घर जो था वो बहुत ही हमें अजीबो-गरीब सा लगता था, हर वक़्त हर जगह उनकी कमी महसूस होती थी। तो बस वहाँ पे जाके यकीन जानिए मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँ। बहुत कम मोमेंट्स हैं मेरे पास जो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि अजीब-सी एक टेंशन रहती थी, हर तरफ से ऐसे महसूस होता था। बैठे-बैठे हम लोग बातें कर रही होती थी बहनें, तो हमें यूँ लगता था जैसे अभी इधर से अम्मी जी की आवाज़ आएगी, अब्बू जी उठ के डाँटेंगे और कहेंगे बच्चों को कि अभी अब तक आप लोग जाग रहे हो, सोए नहीं हो। सो जाओ, सुबह उठना है, सोए क्यों नहीं हो, कुछ खाना है आप लोगों ने। आइसक्रीम की बाहर से आवाज़ आती थी तो बच्चे खुद ही जाते थे। तो हमारे दिल में ये बात बहुत आती थी कि हमारे अब्बू जी अगर हयात होते तो उन्होंने खुद बच्चों को लेके जाना था कि आ जाओ बच्चों सारे आइसक्रीम खाएँ। मुझे याद है जब मैं अपनी बेटी को फर्स्ट टाइम पाकिस्तान लेके गई, मेरी बेटी 1.5 साल की थी, तो आइसक्रीम वाला ऐसे ही आया, सारे बच्चों ने आइसक्रीम ले ली और वो आइसक्रीम वाला जल्दी चला गया। तो मेरी बेटी पता नहीं कहाँ थी छोटी, वो रोने लग गई कि मैंने आइसक्रीम लेनी है। तो मेरे अब्बू जी उसको उठा के इतनी दूर पैदल चल के आइसक्रीम वाले के पीछे गए, और मई जून की गर्मी थी पाकिस्तान में, और मैं इतना अब्बू जी से लड़ूं कि आप क्यों इसको लेके गए हैं, इतनी गर्मी में आप उठा के ले गए हैं, आप तो थक गए होंगे। तो कहते फिर क्या हुआ, वो आइसक्रीम के लिए रो रही थी। तो मैंने कहा आप खुद ही चले जाते अकेले, उसको उठा के लेके जाना ज़रूरी था। तो कहते नहीं वो रो रही थी। मतलब ये प्यार होता है नाना नानी का अपने बच्चों के साथ। लेकिन बस ये कमी है, ये यादें हैं जो रह जाती हैं। तो बस मकसद यही था कि मैं गई ज़रूर थी, बल्कि ये जो अभी आप सीन देख रहे हैं,
یہاں پہ ٹائلز وغیرہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹائلز میں اسپیشل دیکھنے کے لیے اپنے امی ابو کے گھر کے لیے میں ملتان گئی تھی۔ پھر ہم لوگ اپنی لوکل سٹی جو ہے اس میں بھی ٹائلز وغیرہ، پتھر اور گھر کے سنک وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو تھی ہم لوگ دیکھتے رہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کی کمیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور ہمیشہ رہتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے ماں باپ کے چلے جانے کا جو دکھ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، خود کو جتنا مرضی بہلا لیں، لیکن یہ بس دکھ ہمارے دل میں رہتا ہے۔ بس جناب، سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، چیزیں ایک جیسی نہیں رہتی، بدلتی رہتی ہیں۔ بس اسی طرح انسان بھی بدلتے ہیں، حالات کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں ہمارے اندر آتی رہتی ہیں۔ کبھی ہم ان چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم فیل نہیں کر رہے ہوتے، ساری چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو خیر یہاں پہ بھی دیکھیں جناب، بہت ساری تبدیلی آ گئی ہے۔ ہمارا جب ٹائم ہوتا تھا تو فنگر چپس بنتی ہوتی تھی، سادہ پاپڑ ہوتے تھے بس، اور ہم اسی کو کھا کے خوش ہو جاتے تھے۔ لیکن اب وقت اتنا چینج ہو گیا ہے، یہاں پہ دیکھیں کتنے مزے مزے کے، کتنے اسٹائلش طریقے سے جو ہے نا آلو کے چپس بنائے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس بنانے والے آدمی سے پرمیشن لی اور میں نے اتنی مزے کی ویڈیو ریکارڈ کی آپ لوگوں کے لیے۔ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو تو یہ سارا کچھ اتنا شاید نہ فیسینیٹ کرتا ہو، لیکن ہمارے لیے یہ سب کچھ بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ بھی بہت پیارا ایک کلپ ہے، یہ ہمارے گاؤں کی مسجد کا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی بہت ساری صبح اسی طرح گزاری ہیں، اس مسجد میں سے اذان کی آواز سن کے۔ تو کچھ ہیں یادیں میرے پاس، یہ میری امی کے گھر ہے، یہ میری امی جان کا گھر بن رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے۔ تو جب یہ بن جائے گا پراپر، میں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو کے تھرو جواب مل گیا ہوگا کہ میں اپنی امی کے گھر گئی تھی، بہت زیادہ ٹائم وہاں گزارا تھا، لیکن بس ہمت نہیں ہوئی کہ بہت زیادہ ریکارڈنگ وہاں پہ کر سکوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب میں نیکسٹ ٹائم جاؤں گی تو پوری اچھی سی ریکارڈنگ کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ اس گھر کا وزٹ بھی کرواؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔